नमस्कार दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो स्पाइसजेट शेयर कई महीनों से एक ही बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, पर उसके बाद नवंबर के मंथ में स्पाइसजेट में एक शानदार तेज़ी देखने को मिली थी और सिर्फ 36 डेज के अंदर ही स्पाइसजेट शेयर 120% अप चला गया। आप यहाँ पर देख सकते हो और फिर इसने अपना 52 वीक हाई भी बना लिया। पर उसके बाद स्पाइसजेट शेयर में कंटिन्यूस गिरावट ही चल रही है और आज 3 महीने हो गए हैं, फिर भी ये शेयर 25% से डाउन है। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस शेयर में और कितनी गिरावट आ सकती है और धमाकेदार तेज़ी कब से आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। रीड द डिस्क्लेमर केयरफुली। पर दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस शेयर में इतनी गिरावट क्यों आ रही है कि 3 मंथ्स में ये शेयर 25% से ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो अगर हम देखें तो इस शेयर में यहाँ पर आप देख सकते हो, इस शेयर ने अपना हाई बनाया था ऑलमोस्ट 10 या 11 दिसंबर को। उसके बाद ही इस शेयर में थोड़ी सी गिरावट आई। तो ये गिरावट तभी क्यों आई थी? प्रॉफिट बुकिंग के वजह से, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी इतना चल चुका था। तो जिन्होंने भी ये शेयर को लोअर लेवल्स पर ख़रीदा था, उन्होंने हायर लेवल्स पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। इसके लिए इस शेयर में गिरावट देखने को मिली। पर गिरावट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि वापस इस शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। तो उसके बाद गिरावट क्यों आई? तो उसके बाद गिरावट आने का यह रीज़न था, आप यहाँ पर देख सकते हो, वापस इस शेयर में 28 दिसंबर तक अच्छी तेज़ी आ गई थी, 23 दिसंबर तक। पर वापस गिरावट क्यों आई? क्योंकि तभी यूके में एक नया स्ट्रेन फाउंड हुआ था कोविड का। तो उसके लिए सब एयरलाइंस को यूके और उधर जाने से बैन कर दिया था। तो स्पाइसजेट के शेयर्स इसलिए उसके बाद गिरे। पर वापस से आप यहाँ पर देखो कि इस शेयर में इधर लो बनाया, ऑलमोस्ट 27 जनवरी को इस शेयर ने इधर लो बनाया और उसके बाद इस शेयर में थोड़ी सी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली थी और वापस गिरावट आ गई। तो वापस गिरावट अभी क्यों आई है? क्योंकि महाराष्ट्र में कोविड के केसेस वापस से बहुत बढ़ रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा कोई भी इंडस्ट्री को, तो वो रहेगा एविएशन इंडस्ट्री, होटल्स की इंडस्ट्री। अगर हम बात करें गिरावट क्यों आ रही है, तो दो इम्पॉर्टेंट रीज़न है। फर्स्ट है प्रॉफिट बुकिंग और सेकंड है कोविड। और कोविड में भी फर्स्ट टाइम गिरावट आई थी क्योंकि जो यूके का एक नया वेरिएंट डिस्कवर हुआ था। और उसके बाद अभी क्यों गिरावट आ रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में कोविड के केसेस वापस से बहुत बढ़ रहे हैं। तो यही रीज़न है कि इस शेयर में इतनी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर हम करने वाले हैं इस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो आइए अब हम सबसे पहले इस शेयर के इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस शेयर के सपोर्ट की बात करें तो आप ये वाला जो रेक्टेंगुलर बॉक्स देख सकते हो, ये बॉक्स इस शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देखो, जब इस शेयर में कंटिन्यूस गिरावट ही चल रही थी तभी इस शेयर ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया था। पर फिर जैसे ही ये सपोर्ट टूट गया, उसके बाद इस शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई और उसके बाद गिरावट के बाद जब तेज़ी आई तभी इस शेयर ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस फेस किया था। और अगर हम करंटली देखें तो आप देख सकते हो कि अभी भी ये शेयर इसी वाले लेवल पर सपोर्ट फेस करता है। अगर हम फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो फ्राइडे के दिन स्पाइसजेट शेयर ने अपनी क्लोजिंग एकदम सपोर्ट के नज़दीक ही दी थी। और सपोर्ट लेवल अगर हम देख ले तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 76 रुपीज़ का लेवल। अगर ये लेवल टूट जाता है तो इस शेयर में बहुत बड़ी गिरावट भी आ सकती है। आइए अब हम इस शेयर के इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को देख लेते हैं। अगर हम इस शेयर के रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला जो लाइन है, ये ट्रेंड लाइन इस शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्योंकि जब भी इसमें तेज़ी आती है तो ये शेयर इसी लाइन पे रेजिस्टेंस फेस करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जब गिरावट के बाद इधर इस शेयर ने सपोर्ट लिया और उसके बाद जब तेज़ी आई तभी इस शेयर ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस फेस किया। एक बार नहीं बल्कि मल्टी टाइम इस जोन में इस शेयर ने रेजिस्टेंस फेस किया था, इस वाले लाइन पे। फिर सेकेंड टाइम इधर और थर्ड टाइम इधर। तो आप देख सकते हो कि इस शेयर ने इस वाले लाइन पे कितने सारे बार रेजिस्टेंस फेस किया है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये शेयर इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर
ऊपर गया नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये शेयर इस रेजिस्टेंस के ऊपर गया था, पर क्लोजिंग उसके ऊपर आज तक कभी नहीं दे पाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस शेयर में तेज़ी तभी आएगी जब ये शेयर ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको ब्रेक करके एक अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा। और अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 91 का लेवल इस शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। आइए अब हम देख लेते हैं कि हमें इस शेयर को बाय करना चाहिए या बेच देना चाहिए। अगर हम बात करें कि हमें इस शेयर को खरीदना चाहिए या बेच देना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि इस शेयर में एक ट्रायंगल पैटर्न जनरेट हो रहा है। मतलब ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, मतलब ये एक बेरिश पैटर्न है। यहाँ पर इसका यह अर्थ रहता है कि इधर से इस शेयर का प्राइस और नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि इस शेयर में कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है और ये शेयर जो हाईज रहते हैं वो लो बना रहे हैं, मतलब हायर लोस बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखो ये इस शेयर का हाई था, उसके बाद दूसरा हाई इधर बना, उसके बाद इधर। तो आप देख सकते हो जो भी इस शेयर के हाईज है वो कंटिन्यूस कम होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर सेलर्स जो भी इस शेयर को बेचते हैं, सेलर्स, और हम कह सकते हैं कि जो भी बेयर्स है वो इस शेयर में ज़्यादा एक्टिव है बायर्स के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है यहाँ से इस शेयर में और गिरावट आ सकती है। तो गिरावट कब तक मतलब 74 तक के लेवल्स तक इस शेयर में गिरावट आ सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो अगर गिरावट आती है तो ये शेयर यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल दिखा सकता है। तो अगर हम बात करें, अगर आपको ये शेयर बाय करना है तो आप 74 के नियर एंड अबाव कर सकते हो। और अगर इस शेयर में तेज़ी आती है यहाँ से ही तो 91 का लेवल जैसे ही ये शेयर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है तो भी आप बाय कर सकते हो। और अगर हम इस शेयर के टारगेट की बात करें तो यहाँ पर अगर ये शेयर 91 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है तो यहाँ पर इस शेयर के टारगेट्स 120 रुपीज़ रहेंगे। और मुझे लगता है ये टारगेट अचीव करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि कोविड की बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ है अभी। हालांकि वैक्सीनेशंस है वो बहुत फुल फॉर्म में चल रही है इंडिया में, फिर भी महाराष्ट्र में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आप कुछ भी डिसीजन लेते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले कंसल्ट करें। धन्यवाद।